अस्सलाम वालेकुम। लाहौर की तारीख में बहुत अरसे बाद खौफ के बादल छटते नजर आए। आज की हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान का जलसा रोकने के लिए अपने तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल किया, लाहौर को कंटेनर से भर दिया। इससे पहले हमने कभी भी लाहौर में इतने कंटेनर्स नहीं देखे। यह भी कहा जा सकता है कि लाहौर की धरती ने शहीदात से पहले इतना कंटेनर्स का वजन नहीं उठाया था। देखने वालों को यह लग रहा था कि शायद ये एक कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। जलसे की कामयाबी की तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन आज हम इसके दूसरे पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश करेंगे। हर चीज में कामयाबी के साथ साथ कुछ खामियां भी दिखने में नजर आई, जिसमें सबसे ज्यादा जो चीज लैक कर रही थी वो सेकंड टियर लीडरशिप का रोल था। पीटीआई की दरमियाने दर्जे की लीडरशिप को शायद इस चीज की उम्मीद ही नहीं थी कि ये जलसा होगा भी या नहीं। 2-3 बार हमने देखा डेट्स का जो था, पहले 23 मार्च ऐलान किया गया, उसके बाद इवेंचुअली जलसा 25 को हुआ। मे भी शायद वो इसी इंतजार में थे कि पहले हाई कोर्ट का फैसला देखें, उसके बाद जो हम अपने तौर पे जो एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होगी वो कर लेंगे और अपना नाम जो है ना वो बाद में बना लेंगे। जलसे की इजाजत मिलने के बाद भी एक चीज ऑब्वियस थी कि पीडीएम की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि जलसे को नाकाम बनाया जाए। इसमें हमने बहुत सारे हरबे देखे जो लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किए हैं। हम अक्सर सुनते थे कि जी ग्राउंड में उन्होंने पानी छोड़ दिया है ताकि जलसे में लोग पहुंच ना सके, लेकिन इस दफा जो हमने रोड ब्लॉकेज का देखा, इससे पहले हमने शायद इतनी रुकावटें कभी भी नहीं देखी होंगी। गिरफ्तारियों का डर, फिर उन्होंने ऐसी एक खौफ की फिजा फैलाई जिसमें लोगों का जलसे तक पहुंचना ही एक बहुत मुश्किल टास्क बना दिया जाए। लेकिन इसमें काम होता है कि जो लीडरशिप होती है वो आगे आए, लोगों को एक पाथवे दिखाए जिसके थ्रू आम आवाम पहुंच सके। हुकूमत का काम था कि हर तरफ खौफ व हिरास की एक फिजा कायम करना, लोगों में उनकी जानो माल का एक उनको दहशत फैला के कि किसी तरह का उनको थ्रेट है, धमाका हो सकता है, इस तरह करके एक लेमैन को डराना। आप जैसा या मेरे जैसा जो आम आदमी होगा वो शायद ये चीजें पढ़ के घबरा जाए और शायद वो ना जहन बना सके कि वो जलसागाह तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, या वो जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स, उनको देख के शायद ये ना कदम उठाए। लेकिन इस मौके पे काम होता है सियासी लीडरशिप का कि वो लोगों को इकट्ठा करें जो अपने छोटे छोटे एक जलसों की शक्ल में वहां तक पहुंचे। अगर हम सिर्फ लाहौर में देखें तो हमारे पास 14 MNAs और 30 MPAs हैं। अगर ये सब, इन सबको उस टाइम ये चाहिए था कि अपने इलाके से लोगों को इकट्ठा करके एक थोड़े सा यूनिटी में, हमेशा हम जैसे सुनते हैं यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, तो इनका काम था कि इकट्ठे वहां तक पहुंचते। रास्ते में रुकावटें जितनी आती वो इसको अबूर करते चले जाते। एक कंटेनर है, अगर उसके सामने जितने पुलिस वाले खड़े हैं या एक ड्राइवर है, तो ये बड़ा आसान होता है कि जब आप मिल के आ रहे होते हैं तो लोगों के लिए आपको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इमरान खान भी हमेशा हमें कहते हैं ना कि आपका काम ये है कि आपने रुकावटें पार करनी है, और जब वो पहुंचते हैं तो फिर आपकी मंजिलें जो हैं वो आसान होती चली जाती है। लेकिन हमने क्या देखा, जो लीडरशिप थी वो अकेले अकेले मोटरसाइकिल पे बैठ के सबसे पहले जाके इमरान खान से भी पहले आपको स्टेज पे पहुंचे नजर आए। फिर उनका रोल वही था कि वो किसी तरह कैमरे में लाइमलाइट ले लें, सेल्फीज खिंचवा लें या अपनी जो छोटे मोटे नंबर टांग लें। लीडरशिप का काम ये नहीं होता। लीडरशिप का काम है कि लोगों को वो साथ लेके। हम सब जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान को भरना आम हालात में भी बड़ा एक मुश्किल काम होता है, इसीलिए इमरान खान के अलावा कोई और वहां जलसा करने की अटेम्प्ट नहीं कर। लेकिन पहली दफा ऐसे लगा कि शायद हुकूमत वक्त इमरान खान के जलसे को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स सारा क्रेडिट जोशीले आज़ादी के मतवाले नौजवानों को जाता है, जिन्होंने बरसरे इक़्तिदार फिस्तायु कुव्वतों को साजिशों को नाकाम बनाया। ना जाने वो कितने किलोमीटर पैदल चलकर, साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर सफर कर वहां पहुंचे और कतरा कतरा करके दोबारा मीनार पाकिस्तान में लोगों को एक समंदर बना दिया। आप इससे इत्तेफाक करें या इनकार करें, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि मकबूल तरीन सियासी लीडर इस टाइम इमरान खान ही। अपर और मिडिल क्लास में पजीराई इमरान खान की कोर स्ट्रेंथ और डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी है, मगर इस बार फटे जूते और पुराने कपड़े वाले बाजी लेते हुए नजर आए। अब टॉप टियर लीडरशिप के लिए भी सोचने का वक्त आ गया है कि ये मुफाद परस्त लीडर से जान छुड़वाएं और नजरियाती नौजवानों को आगे लेकर आएं, ताकि मुश्किल वक्त में वो पार्टी का सहारा बने।